नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंडिया न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव की हलचल तेज है। सूबे में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की सीट खाली हुई है। इसको देखते हुए कांग्रेस में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ संगठन की मजबूती पर जोर दे रहे हैं, यानी मजबूत संगठन के जरिए सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कवायद की जा रही है। और आलम यह है कि कमलनाथ ने अपने बंगले पर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायकों के साथ मंथन किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस में बदलाव का असर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी देखा जा सकता है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पहले से ही सेकंड लाइन के कार्यकर्ताओं को पार्टी की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसका जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि देखिए 10-15 दिन में कई बड़े निर्णय कांग्रेस में हो रहे हैं। एक तो आपने देख ही लिया अभी पंजाब में, इसी तरह के निर्णय संपूर्ण देश में हाईकमान को लेना पड़ेंगे। नफा नुकसान सोचे बिना उन लोगों को काम देना पड़ेगा आपको जिनमें क्षमता है। पूरी तैयारी है, चुनाव जीतेंगे। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी सफलता के साथ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जनता से प्रदेश के जो आम जनता के मुद्दे हैं, जो कार्य उनको चर्चा में नहीं आने जाती, क्योंकि इस बार कोविड का मामला है। सबसे बड़ा आज मामला है महंगाई। आज आम जनता और नौजवान इससे परेशान है। हर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिस पर चोट महंगाई की वजह से पेट्रोल डीजल से चोट नहीं पड़ी। कांग्रेस के इस पूरी कवायद पर बीजेपी चुटकी ले रही है। हालांकि एक तरफ कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुटी है और संगठन को मजबूत कर रही है, वहीं बीजेपी पहले से ही चुनावी बिसात बिसाना शुरू कर चुकी है। सीएम शिवराज ने बुरहानपुर की सभा में नंद कुमार सिंह चौहान की यादों के सहारे विकास की गंगा बहाने की बात कहकर खंडवा लोकसभा के वोटर्स को साधने की कोशिश की। वहीं अवैध कॉलोनीज को वैध करने की घोषणा कर निकाय के चुनाव में एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश की। इस रण में बयान सुनिए। वहां पर अब जो जितनी ज्यादा बोली लगा देगा वो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएगा। हो सकता है कमलनाथ जी अभी बोली पूरी ना लगा पाए हो, उन्होंने अच्छी बोली लगा दी थी तो मुख्यमंत्री बन ही गए थे, आपने देखा। फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे। आमतौर पर तो एक व्यक्ति एक पद की बात होती है, पर अध्यक्ष भी फिर नेता प्रतिपक्ष भी बोली लग रही है। अभी सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने बोली कि ऑफसेट प्राइस। तो कांग्रेस की इस कवायद के आखिर मायने क्या है? संगठन के जरिए सत्ता तक सीढ़ी डालने की कोशिश क्या की जा रही है? उपचुनाव और निकाय चुनाव पर कांग्रेस की सीधी नजर है। दरअसल कमलनाथ इसी वजह से संगठन को और मजबूत करने की कोशिश में है। सत्ता के लिए संगठन का ये मंथन है और साथियों के साथ मंथन में कमलनाथ जुटे रहे। पूर्व मंत्री और विधायक, पूर्व सांसद, तमाम बड़े कांग्रेस के नेता इसमें पहुंचे। मजबूत संगठन से सफलता की सीढ़ी चढ़कर सत्ता तक पहुंचने की ये कोशिश है। लेकिन बड़ा सवाल भी है, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव होगा, जिसका जिक्र सज्जन सिंह वर्मा ने किया। और अब जब पंजाब में बदलाव किया गया है, पंजाब में पीसीसी चीफ सिद्धू बनाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में भी क्या इस तरह का बदलाव देखा जा सकता है? और जिस तरह से सेकंड लाइन के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कांग्रेस नेताओं की तरफ से कही गई, क्या ऐसा आने वाले वक्त में मुमकिन है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये उपचुनाव से जोड़ा जाए? क्योंकि उपचुनाव 3 विधानसभा सीटों पर है। लोकसभा खंडवा की सीट भी खाली हुई है, इस पर भी उपचुनाव होना है। और साथ साथ आने वाले वक्त में निकाय चुनाव का रण भी होगा। निकाय जहां पर भाजपा का भी दबदबा है, उस दबदबे को क्या कांग्रेस खत्म कर पाएगी? क्या इसी वजह से ये तमाम कवायद चल रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर खाने में क्या बड़ा बदलाव होगा? सबसे मुखर सवाल ये। लेकिन जिस तरह से मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। सुमित ओरछा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। राम जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। पहला सवाल राम जी आपसे ही होगा कि आखिर कांग्रेस के अंदर खाने में बदलाव की कवायद क्या उठ गई है? क्या सज्जन सिंह वर्मा ने जिस ओर इशारा किया कि सेकंड लाइन के जो नेता हैं उनको आगे लाने की अब जरूरत है, ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही है, निकाय चुनाव के लिहाज से, उपचुनाव के लिहाज से? खाना क्या होता है? ये संगठन पहले से ही मजबूत है, लगातार काम कर रहा है, लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, हर पार्टी में होती रहती है। ठीक है, इनकी तरह नहीं है किसी भी नड्डा चड्डा गड्ढा को बना दिया जाए, किसी के चमचे को बना दिया जाए जिसकी कोई वैल्यू ना हो। नहीं, इस तरह से पर्सनल कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है राम जी। तो फिर ये कर सकते हैं, डेकोरम बना के रखते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में 15 साल से एक ही आदमी क्यों है,
यदि कोई अमित शाह का चमचा यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो हम ये भी नहीं बोल सकते क्या? क्या भाषा बोल रहा है भाई? नड्डा जी की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? ये क्या भाषा बोल रहे हैं आदमी? कैसे इसका मानसिक संतुलन, इसके संस्कार, इसका चरित्र क्या ही है ये किसको सड़क साहब को आप लोग डिबेट में बुला लेते हैं? क्या है? क्या उनका वाटर लैंग्वेज प्लीज, आई कांट डिबेट। नहीं, जो मेरा सवाल था राम जी, ठीक है, नहीं बीजेपी वाला सवाल मैंने किया ही नहीं, ठीक है, मेरा जो सवाल था राम जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इन्होंने मेरी बात शुरू नहीं करने दी, इनको हटाओ। ये हमेशा यही नौटंकी करते हैं ये लोग। जब क्वेश्चन मुझसे पूछा है, नहीं राम जी, ठीक है, समझ में आपके पास आता हूँ, ठीक है राम जी। पहली बात पर्सनल कमेंट से बात आइए, पर्सनल कमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जेपी नड्डा से जुड़ा हुआ सवाल थोड़ी था मेरा, जेपी नड्डा से जुड़ा सवाल ही नहीं पूछा मैंने, उनके लिए क्या, लेकिन जो मेरा सवाल है, ठीक है सुमित जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, सुमित जी मैं आता हूँ। नहीं, आपसी बहसबाजी में आप दोनों मत पड़ा करिए। आंसर नहीं है, बैंकॉक के यात्री नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। चरित्र नापेंगे तो फिर सुन लीजिएगा, कौन से शहर का है, हमारा पर्सनल कमेंट करने का किसी का अधिकार नहीं है। ये जो हैसियत नापने की आप लोगों की प्रवृत्ति है ना, इसीलिए कांग्रेस की हैसियत को 2 कौड़ी का कर दिया है, और तुम 2 कौड़ी के लोग। राम जी ऐसे चर्चा थोड़ी हो पाएगी, राम जी ऐसे चर्चा थोड़ी होगी। राम जी, अरे डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं, आप भी एक पढ़े लिखे इंसान है, उतनी अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ, उसी हिसाब से बोला करिए। ठीक है राष्ट्रीय अध्यक्ष का डेकोरम होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा होना चाहिए, देश की जनता उसको जानना चाहिए, ये नहीं किसी का चमचा बन जाए जिसको कोई जानता ही नहीं हो। बताइए, अरे वो देश के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं राम जी, छोड़िए उसको छोड़िए, ठीक है उसको, ठीक है। अरे पर्सनल कमेंट बंद करिए राम जी, बंद करिए। नहीं राम जी, ऐसा नहीं होगा, नहीं बिल्कुल भी मैं आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, कोई इस तरह से किसी पर पर्सनल कमेंट मत करे। नहीं राम जी, मैं राहुल गांधी का मूत्र पी सकता हूं, ठीक है, राहुल गांधी का पप्पू मूत्र पी करके पैदा हुए लोग, और तुम्हारी वैसी बुद्धि हो गई है 2 कौड़ी की। तुम्हारी भाषा सुन करके मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस आदमी के साथ डिबेट कर रहा हूँ। गंदे आदमी हो भैया, बिल्कुल गंदे। तुम्हारी भाषा 2 कौड़ी की, तुम्हारी पार्टी 2 कौड़ी की, और तुम 2 कौड़ी के। रिपोर्ट करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नड्डा को नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नड्डा चड्डा कौन है कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी में राम जी फिर आप उसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको फिर से रोका है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो? पढ़े लिखे हैं राम जी, आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप शब्दावली का उचित इस्तेमाल करेंगे, बेहतर शब्दों का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हो तो कृपया करिए। उनको भी मैं रोकूंगा और आपको भी मैं रोक रहा हूं और उनको भी मैं रोकता हूं। मैं बोलूंगा सुमित ओरछा जी, मेरे को रिटेलिएट करने में भी शर्म आ रही है कि अगर मैं वैसे ही शब्द प्रयोग करूं कि नहीं करूं। मेरे संस्कार नहीं है, मेरी ये भाषा नहीं है। आप पहले बोल चुके हो, आप 2 कौड़ी की पार्टी, 2 कौड़ी। नहीं राम जी, ऐसे चर्चा थोड़ी होगी, नहीं राम जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, नहीं राम जी, ऐसे चर्चा नहीं होगी। पार्टी के बारे में नहीं राम जी सुनना पड़ेगा। राम जी आपको क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं राम जी, आपको कोई दिक्कत है? बीजेपी से कोई पर्सनल दिक्कत है आपकी, या सुमित ओरछा जी से आपकी कोई पर्सनल दिक्कत है? मेरे से कोई दिक्कत है? आप सुनिए, एक बार सुनिए। और जो चर्चा है उस पर सवाल मैंने पूछा, आप बीजेपी के जेपी नड्डा के पास पहुंच गए और उनके लिए अलग अलग शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मर्यादित भाषा है ये? आप इसको मर्यादित भाषा की श्रेणी में रखेंगे? खुद आप तौलिए इसको। मैंने जब ये कहा कि हमारी पार्टी में रोज चर्चाएं होती हैं, रोज काम होता है, ये बेशर्माई से क्यों मुस्कुराए, इन्होंने बेशर्मी से क्यों हंसे ये मेरी बात पर? जब ये बेशर्माई अपनाएंगे तो मैं नड्डा चड्डा। अरे हंसना कहाँ मना है? राम पांडे जी आप भी हंसिए, स्वागत होगा, आप हंसिए, आइए, मुस्कुराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, इतनी गुजारिश है। नहीं, चर्चा आप हमेशा इस तरह से डिटेल हो जाती है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, पर्सनल कमेंट मत करिए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, मेरी विनम्र गुजारिश है। और उम्मीद करता हूं कि पढ़े लिखे लोगों की तरह आप चर्चा कर पाएंगे और सुन भी पाएंगे, मेरी उम्मीद है। कम से कम आने वाले वक्त में जो 10-15 मिनट बचा हुआ है चर्चा में, उतनी उम्मीद मैं करता हूं। राम जी, मेरा सवाल आपसे था, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुमित ओरछा जी, आखिर आप लोग हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी मामले में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका पोल आप लोग खुद ट्विटर पर करा देते हैं। देखिए, इनकी अंदरूनी वजह जब हमारे ऊपर आरोपों के रूप में आती है, इनके अंदर नेतृत्व को लेकर अनास्था थी, इनके अंदर नेतृत्व को लेकर के कलह था, इनको लेकर के नेतृत्व को लेकर के अराजकता थी, एक आपसी जो है संघर्ष था। उस कारण से इनके पार्टी के अंदर
जो है एक बड़ी टूट हुई, फूट हुई और उसका ठीकरा इन्होंने फूट फोड़ा, झूठ बोलाया कि ये इस कारण से कोई चला गया, इस कारण से कोई चला गया, कभी 30 करोड़ की चोरी, कभी 50 करोड़ की चोरी गढ़ करके लोगों के। तो नेतृत्व की समस्या इनके यहाँ है, रहे इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उस नेतृत्व के कारण, उनकी उस अवस्था के कारण जो इनकी दुर्गति होती है, उसके ठीकरा और झूठे आरोप हमारे ऊपर लेकिन सुमित जी, ठीक है राम जी नहीं राम जी ठहरते हैं राम जी सुनते हैं, ठीक है राम जी सुन लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, बारी बारी से बोले, ठीक है राम जी बोलिए, रुकिए पहले। सुमित जी, जो मेरा सवाल है, आपने कहा कि खरीद फरोख्त, लेकिन विश्वास सारंग ने भी तो इसी तरह का आरोप कांग्रेस पर लगाया। विश्वास सारंग जी कहा कि जो ज्यादा बोली लगा लेगा वही कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये तो जग जाहिर है, तो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जिस समय 2018 के पहले कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश लाया गया था, मध्य प्रदेश में कमान सौंपी गई थी, तो उस समय एक बड़ी फंडिंग कमलनाथ जी ने कांग्रेस को दी थी और उस समय कांग्रेस के कार्यालय का रिनोवेशन और कमलनाथ जी की पूरी जो टीम थी वो एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रही थी। सारी फंडिंग जो है कमलनाथ जी की, सारे हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी के, सारा वायुयान कमलनाथ जी का, सब कुछ कमलनाथ जी ने स्पॉन्सर किया था, जब से बड़ी बोली लगाई थी, बदले में सीएम भी बने थे। ये जग जाहिर है, मीडिया रिपोर्ट्स है, ये हमने नहीं कहा। ठीक है राम जी, इस पर जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन साथ साथ एक सवाल ये भी है, उपचुनाव नजदीक है, आने वाले वक्त में किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है, निकाय चुनाव का ऐलान लगभग होने ही वाला है, तैयारियां लगातार चल रही चुनाव आयोग की तरफ से। ऐसे वक्त में जब चुनावी पार्टियां यानी कि बीजेपी और जो क्षेत्रीय दल हैं वो चुनाव में उतरने की कवायद कर रहे हैं, उस वक्त संगठन को बदलने की कोशिश में है क्या कांग्रेस एन मौके पे? नहीं, पहले जो उर्सा जी ने बोला था उसका जवाब दूंगा मैं। हाँ बोलिए। कमलनाथ जी 9-10 बार के सांसद, कई बार के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए कम होता है। बीडी शर्मा 1 बार के सांसद, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और कमलनाथ जी 9 बार के सांसद, कई बार के केंद्रीय मंत्री। बोलिए राम जी। कई बार के केंद्रीय मंत्री, उनका अनुभव, ठीक है। 1 बार का सांसद प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है तो 9 बार का सांसद प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता। जबकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कमलनाथ जी जो है प्रधानमंत्री भी उनको बना दिया जाए तो मोदी जी से 1000 गुना अच्छे साबित होंगे। मैं लौटता हूं। मोदी जी से 1000 गुना अच्छे साबित होते। यदि कमलनाथ जी प्रधानमंत्री होते तो ये 112 का पेट्रोल नहीं होता, ये बुलेट ट्रेन चल गई होती, स्मार्ट सिटी बन गई होती, गंगा साफ हो गई होती। इनकी जगह इनकी तरह झूठे जुमले नहीं बोले जाते। ग्वालियर में शिवराज जी आए थे उपचुनाव के समय, 1600 करोड़ की घोषणा करके गए थे, 16 रुपए का काम नहीं हुआ। तो कमलनाथ जी पर उंगली दिखाने का मतलब आप अपने मुंह पर ही थूक रहे हैं। ठीक है राम जी, जो अगला सवाल है, ठीक है राम जी, जो बड़ा सवाल है, एक बात सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिएगा। प्रूफ दे रहा हूँ, 50 करोड़ प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा था, 50 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ऑफर कर रही है। ये प्रद्युम्न सिंह तोमर के शब्द हैं, सिंधिया जी के शब्द हैं। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बनाती है, ये सिंधिया जी के शब्द हैं। सिंधिया जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इन्होंने प्रूफ दिया कि ये बिके हैं। ये बेंगलोर गए, 1 महीने वहां रहे, इन्होंने प्रूफ दिया। ठीक है, ये पुरानी बातें हो गई। ठीक है राम जी, जो मेरा सवाल था, ठीक है, मैं सुमित जी के पास जाऊं, उससे पहले एक और सवाल आपसे है। संगठन को लेकर ये खुद कमलनाथ जब कह चुके हैं कि 2-2 जिम्मेदारी है और एक जिम्मेदारी आलाकमान जो फैसला करेगा उसको मैं मानूंगा। अब सज्जन सिंह वर्मा ने भी कह दिया कि नई खेप लानी चाहिए आगे, क्योंकि पार्टी तभी मजबूत हो पाएगी जब नए लीडर्स को मौका मिलेगा, जो सेकंड लाइन है लीडर्स की, उनको आगे ले आया जाएगा। तो सेकंड लाइन की लीडरशिप को आगे किस तरह से ले आया जाएगा? क्या नेता प्रतिपक्ष का जो पद खाली है, मतलब कमलनाथ जी संभाल रहे हैं, उसको दिया जाएगा, या फिर कमलनाथ खुद नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, पीसीसी चीफ बदला जाएगा? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि वीडी शर्मा सांसद भी है और अध्यक्ष भी है? क्या इनके पास अध्यक्ष के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं था? एक ही आदमी पर 2 पद क्यों है? कभी इस बात पर डिबेट क्यों नहीं हुई कि वीडी शर्मा सांसद भी अध्यक्ष भी हैं? जब वो सांसद हैं उनको दिल्ली में काम करना चाहिए, वो प्रदेश अध्यक्ष इनका कोई दूसरा आदमी बन सकता था। हमेशा कमलनाथ जी से ही सवाल क्यों किया जाता है? और कमलनाथ जी के लिए ये दोनों पद बहुत छोटे हैं, वो ऐसे 20 पद संभाल सकते हैं। ये केवल आप उसकी बात कर रहे हैं। अब शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 3 महीने बाद अपना मंत्रिमंडल बनाया। 3 महीने तक शिवराज सिंह जी के पास 50 विभाग थे,
जब शिवराज सिंह 3 महीने तक 50 विभाग संभाल सकते हैं, शिवराज सिंह 3 महीने तक पूरे ठीक है। प्रदेश को चला सकते हैं, वो बात अलग है। हजारों लोग मर रहे थे, ठीक है। आपने शिवराज सिंह जी से सवाल किया कि 3 महीने तक कोई मंत्री नहीं क्यों बिल्कुल नहीं राम है? जी, तभी आप सवाल हुआ था और अकेले अभी ही सवाल हो रहा है। मुख्यमंत्री, जब मंत्रिमंडल शिवराज विस्तार सिंह नहीं हुआ था तभी सवाल हुआ था, जब 5 शिवराज मंत्री थे सिंह तभी जी सवाल किया था। गृहमंत्री, हालांकि आपका शिवराज कहना है कि कमलनाथ दोनों पदों पर रहेंगे, चलिए ठीक है। सुमित जी मेरा सवाल आपसे है, ठीक है सुमित जी मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने का दावा कर रही है, कोशिश कर रही है इसके लिए, और बैठकें भी बुलाई जा रही हैं निकाय चुनाव के लिहाज से, खंडवा के उपचुनाव के लिहाज से और तीनों विधानसभा के उपचुनाव के लिहाज से। क्या बीजेपी संगठन के हिसाब से मजबूत है और उपचुनाव के इस रण में कैसे उतरेगी आप? संगठन किसका मजबूत है मध्य प्रदेश में और देश में, यह बताने की आवश्यकता राजनीति के छोटे से विद्यार्थी को भी नहीं है। हर दल का कार्यकर्ता जानता है कि किस संगठन, किस पार्टी का संगठन मजबूत है। उसमें मुझे ना सफाई देनी है ना कोई दावा करना है, यह सर्वविदित है। मैं तो केवल कांग्रेस के मित्रों को यह पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी के मैं के कारण से उनकी सरकार चली गई। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी मैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी मैं, नेता प्रतिपक्ष भी मैं और छिंदवाड़ा का सांसद भी मैं, नहीं तो मेरा पुत्र। इस मैं के कारण उनकी सरकार चली गई और वो कह रहे हैं कि वो पूरा देश संभाल सकते हैं। जो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल पाया जो आदमी, उसके बारे में इतना बड़ा दावा करने का क्या अधिकार और क्या आधार हो सकता है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे मित्र ने कहा है कि हमारी वो कमलनाथ जी होते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, सोने की टाइल्स बिछते नहीं, बीजेपी पर ये भी तो आरोप लग रहे हैं, वीडी शर्मा जी के पास दो जिम्मेदारियां हैं, सांसद भी हैं और वो पूरे हो गए, चीफ भी हैं और प्रदेश जो बीजेपी वायदे के। पूरे नहीं हुए तो उस पर जो जनादेश आया है उसके बाद थोड़ी बहुत शर्म आई है, या वो जनता से आंखें मिलाने की थोड़ा सा भी नैतिक बल बचा है आपके पास? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है सुमित जी, जो सवाल उठाया था राम पांडे जी की, सांसद भी हैं वीडी शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी वो संभाल सकते हैं, तो कमलनाथ क्यों नहीं संभाल सकते? अब ये भी एक बड़ा मिथक है इनके दिमाग का, ये फितूर है। इसको लेकर के राहुल गांधी जी जो है, सोनिया जी सांसद भी हैं, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, इनसे इस्तीफा दिलवा दें। हम भी विचार करेंगे इस पद्धति पर कि अगर कोई सांसद, कोई विधायक अगर पार्टी के पद पर है तो उसे सांसद और विधायक से इस्तीफा देना चाहिए। चलिए ठीक है राम जी, इस पर आपका जवाब। लेकिन जो बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि सेकंड लाइन की लीडरशिप को आगे लाने की बात कही जा रही है। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ दोनों पद संभालने में सक्षम है, तो उस सेकंड लाइन की लीडरशिप को आखिर एडजस्ट कहां किया जाएगा, मौके कहां दिए जाएंगे? क्या महिला प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा? इन लोगों को एडजस्ट कहां किया जाएगा जिन सेकंड लाइन लीडरशिप को आगे लाने की बात कही जा रही है? राम जी, पहली बात तो इन्होंने 2 पद वाली धारणा को स्वीकार किया। इन्होंने कहा राहुल जी सांसद भी थे और अध्यक्ष भी थे, तो ये इस बात को अब स्वीकार करने लगे। ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं, हमेशा दोगली बात करते हैं। ये कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, फिर नहीं बनाया। ये कहते हैं स्वदेशी अपनाएंगे, फिर ये दोगले लोगों की बात ज्यादा ध्यान मत दिया करो। फिर आपने जो सवाल क्या किया कि कमलनाथ जी 2 पद क्यों संभाल रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का मैंने आपको जवाब दे दिया। और ये वर्तमान में किसने क्या कहा, क्या चल रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं। प्रदेश की जनता रो रही है 112 रुपए के पेट्रोल में, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ये महंगाई के लिए आगे डांस करते थे जंतर मंतर पे, अब इनको शर्म नहीं आती है कि 112 का पेट्रोल हो गया है, 60 रुपए में ये डांस करते थे, नृत्य करते थे, अब 112 का हो गया है। इनको तो मर जाना चाहिए। ये क्या कहते थे, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, अब क्या हो गया है? ठीक है राम जी, इसके साथ जो मेरा सवाल बना हुआ है, ठीक है, कौन सा इन्होंने काम किया? राम जी, जो मेरा सवाल है, जा रही है, ठीक है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार सेकंड लाइन की लीडरशिप को कहां मौका दिया जाएगा? राम जी, ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। इसका जवाब हर वक्त लिया जाता है, लेकिन जो मेरा सवाल अभी बना हुआ है, सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है उसको कहां मौका देंगे आप लोग प्रदेश संगठन में? राम जी, अपने कामों को नहीं, ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। ठीक है, इस पर सुमित ओरछा जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कितनी फैक्ट्री, ठीक है राम जी, कितने ठीक है, कितनी सड़कें बनाई, कितनी नहरें बनाई, चलिए, कितने ठीक है, डैम बनाए, कितनी। सुमित जी, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। अगर इनको इस पर जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं इंडिया न्यूज से प्रार्थना करूंगा कि एक डिबेट इस पर आयोजित कर लें, क्योंकि इनकी 1 मिनट की बकवास में तो नहीं होगा। इसके लिए पूरा प्रॉपर समय दे। हम आपको बता देते हैं
कि 2003 का मध्य प्रदेश क्या था और 2018 का मध्य प्रदेश क्या था, उसका पूरा अंतर बता देंगे। सड़कों के जाल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, जो है कृषि रकबे में, सिंचाई रकबे में कितनी बढ़ोतरी हमने करके दी है मध्य प्रदेश के। रोजगार के मामले में, जन कल्याण की योजनाओं के मामले में क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका एक समुचित व्याख्यान में साफ प्रमाण हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसलिए कांग्रेस के मित्र ये झूठ बोलना बंद कर दें। ये जो है बंटा ढार वन, दिग्विजय सिंह और बंटा ढार टू कमलनाथ के लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया। ये जैकलीन की परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश का, जैकलीन की कमर में कमरनाथ जो है विकास ढूंढ रहे थे, तो जैकलीन के पास विकास नहीं था। विकास मध्य प्रदेश का किसान और मजदूर करता है और उसको 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया। अरे भैया, तो 400 करोड़ डॉलर का चंदा मिला है, 400 करोड़ डॉलर का चंदा मिला है चीन से, उसको बांट दो थोड़ा सा, गरीबी दूर जाएगी लोगों की। कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग देश में गरीब हो चुके हैं। चाइना से 400 करोड़ डॉलर का चंदा लिया है, उसमें से कितने लोगों की गरीबी दूर कर सकते हो बताओ ना। चलिए सुमित जी, आखिरी सवाल आपसे होगा चर्चा में, ठीक है। सुमित जी, जो बड़ा सवाल है, कांग्रेस चुनाव के लिए खुद को मजबूत कर रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं और साथ साथ निकाय चुनाव में भी जो बीजेपी के खिलाफ अब तक की एंटी इनकम्बेंसी है, इन तमाम पहलू से आप लोग पार कैसे पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो कोविड काल में सेवा की है, माननीय शिवराज जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो माननीय शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याण की योजनाएं उस दौरान दी है, जो लोगों को संबल दिया है, हमारे सरकार के पक्ष में बहुत सकारात्मक माहौल है। और बाकी सारे जो मिथक कांग्रेस के लोग गढ़ते हैं, वो जनता ही उसका जवाब दे देती है हर चुनाव में। हर बार ये झूठे हवा महल बनाते हैं आरोपों का और जनता। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुमित ओरछा जी आपका बहुत शुक्रिया, आराम पांडे आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संगठन को मजबूत करके सत्ता तक पहुंचने की कोशिश है, लेकिन फिलहाल निकाय चुनाव का ये रण होगा, साथ साथ 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और लोकसभा सीट खंडवा पर भी उपचुनाव के लिए कांग्रेस खुद को तैयार कर रही है। लेकिन बीजेपी भी वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश में है। बुरहानपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह वायदा किया कि नंद कुमार सिंह चौहान, जो कि नंदू भैया के तौर पर जाने जाते हैं, खंडवा लोकसभा सीट से सांसद रहे, उनके निधन के बाद उनके नाम से वहां पर अस्पताल का नाम रखा जाएगा। और साथ साथ अवैध कॉलोनीज को वैध करने का एक बड़ा जो ऐलान किया गया सरकार की तरफ से, इस पर भी निकाय के रण में इसका असर देखा जाएगा या नहीं और कितना असर होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी बने रहेंगी।